Hey guys, my name is Jitesh. So today's video is going to be all about the reading section of IELTS exam, especially focusing on math sentence ending questions. तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि मैथ सेंटेंस एंडिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो। So with that being said, let's start with the video. So guys, what we are going to do specifically is I'm going to teach you how to solve math sentence ending questions in IELTS reading section. So guys, in your exam आपको math sentence endings वाले questions कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको एक पैसेज दी होगी, पैसेज के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन की जाएंगी, जो कि इस केस में हमारी है complete each sentence with the correct ending A to E from the options below. इंस्ट्रक्शंस के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं दोस्तों? क्वेश्चंस में आपको कुछ सेंटेंसेस की बिगिनिंग्स दी जाएंगी, जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंड फिर आपको उनके ऑप्शंस में उन्हीं सेंटेंसेस की एंडिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पे कैच क्या है दोस्तों? कैच ये है कि जो सेंटेंसेस की बिगिनिंग्स होती है उनका नंबर हमेशा कम होता है सेंटेंस की एंडिंग से, जैसा कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। हमारी सेंटेंस की बिगिनिंग्स दोस्तों 3 ही है एंड हमारे सेंटेंस की एंडिंग्स यहाँ पे 5 दी हुई है। तो इन 5 सेंटेंस एंडिंग्स में से दोस्तों हमें करेक्ट 3 सेंटेंस एंडिंग्स को चूज करना है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट सम टिप्स। सो द टिप नंबर 1 इज क्वेश्चंस कम इन ऑर्डर। तो दोस्तों मैथ सेंटेंस एंडिंग्स वाले क्वेश्चन हमेशा ऑर्डर वाइज होते हैं। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों वो हमेशा पैसेज में सबसे टॉप पे मिलेगा, सेकंड वाला उसके बाद, थर्ड वाला उसके बाद एंड सो ऑन करते करते लास्ट वाला क्वेश्चन आपका पैसेज में सबसे नीचे मिलेगा। सो कमिंग टू द टिप नंबर 2, देयर आर ऑलवेज मोर एंडिंग्स देन सेंटेंस बिगिनिंग्स। तो दोस्तों इन मैथ सेंटेंस एंडिंग्स क्वेश्चंस आपके जो सेंटेंसेस की बिगिनिंग्स है वो हमेशा कम होती है इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू योर सेंटेंस एंडिंग्स। मतलब कि दोस्तों इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस की क्वांटिटी होती है वो हमेशा कम होती है एंड जो हमारे ऑप्शंस की क्वांटिटी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। जैसा कि दोस्तों हमने इस एग्जांपल में भी देखा था, हमारे 3 क्वेश्चंस थे और ऑप्शंस हमारे 5 थे। तो इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, हमें उन्हीं 5 क्वेश्चंस में से 3 करेक्ट ऑप्शंस चूज करने होते हैं। वो हम कैसे करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको वीडियो में आगे समझाने वाला हूँ। So moving on to the tip number 3, write correct letter onto your answer sheet. तो दोस्तों ये वाली टिप काफी सिंपल एंड बेसिक है बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोस्तों इसमें भी गलती कर देते हैं। जब वो अपने आंसर्स को आंसर शीट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में उनके साथ क्या होता है, वो अपने आंसर्स को ही उल्टा फुल्टा लिख देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो थर्ड का आंसर है वो 4th में लिख देते हैं, 5th का आंसर वो 6th में लिख देते हैं। तो दोस्तों आपको इस गलती से बचना है। जब आप अपने आंसर्स को आंसर शीट पे ट्रांसफर करोगे तो आपको ध्यान रखना है, आप उसको एक बार बहुत ज्यादा ध्यान से देख लो कि ये आंसर इसी क्वेश्चन का है। So now guys, let's take a look at a method to solve math sentence endings questions and then we will also do some practice of these questions as well. तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक काफी सिंपल एंड इजी मेथड बताने वाला हूँ मैथ सेंटेंस एंडिंग्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो दोस्तों ये वाला मेथड मैंने भी खुद यूज किया था, जिसकी हेल्प से आई वाज एबल टू अचीव a perfect 9 band in IELTS reading with an overall band score of 8 in IELTS. So the step 1 of our method is check instructions. सबसे पहले तो दोस्तों आपको इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान से रीड कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका आंसर करेक्ट भी हुआ इन कंटेक्स्ट टू द पैसेज, लेकिन दोस्तों आपका आंसर जो है वो आपके इंस्ट्रक्शंस के क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं कर रहा, देन ऑल्सो योर आंसर वुड बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। The step 2 is read questions plus identify keywords. तो दोस्तों अपनी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करना है एंड उन क्वेश्चंस में से कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं। तो कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। The step number 3 is scan text for relevant section. तो दोस्तों क्वेश्चंस में से अपने कीवर्ड्स को चूज कर लेने के बाद आपको उन्हीं कीवर्ड्स को या फिर उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को ढूंढने की कोशिश करनी है अपनी पैसेज में से। So coming to our step number 4, read carefully. तो दोस्तों जब आपको अपना कीवर्ड या अपने कीवर्ड का सिनोनिम मिल जाए पैसेज में, तो आपको अपनी पैसेज का वो वाला सेक्शन बहुत ध्यान से रीड करना स्टार्ट करना है। ये कैसे करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। So moving on to our last step, the step number 5, that is choose your answer. फाइनली गाइस सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू चूज योर आंसर। तो चलिए दोस्तों अब इसी मेथड का यूज करके मैं आपको कुछ मैथ सेंटेंस एंडिंग्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। So guys, our step number 1 was to check instructions. तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले एक बार अपनी इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं।
कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग ए टू ई फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो अपनी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेने के बाद दोस्तों अब हम बढ़ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, विच वॉज टू रीड क्वेश्चंस प्लस आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज द रेजिडेंट्स ऑफ कोनिग्सबर्ग। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कीवर्ड्स हो सकते हैं रेजिडेंट्स ऑफ कोनिग्सबर्ग। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप कौन से कीवर्ड्स चूज करते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस सेंटेंस के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ये कीवर्ड्स सही लग रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3, स्कैन फॉर रेलेवेंट सेक्शन। अब दोस्तों जो भी आप कीवर्ड्स चूज करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे चूज करे थे रेजिडेंट्स ऑफ कोनिग्सबर्ग, अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, अपनी पैसेज में से ये कीवर्ड हमें कौन से सेक्शन में मिल रहा है, हमें इसको ढूंढना है। तो ये कीवर्ड दोस्तों मुझे यहाँ पे मिला है द टाउन्स फोक ऑफ कोनिग्सबर्ग। टाउन्स फोक का मतलब दोस्तों एंड रेजिडेंट्स का मतलब सेम होता है, मतलब कि निवासी किसी जगह के। सो मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 4, रीड केयरफुली। अब दोस्तों जिस सेक्शन में हमें अपना कीवर्ड मिला था उस सेक्शन को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोनिग्सबर्ग इज अ टाउन ऑन द प्रेजर रिवर इन मॉडर्न डे रशिया। In the river there are 2 islands which are connected to the river banks by 7 bridges. A traditional logic game in the 1700s for the townsfolk of Königsberg was to try to walk around the town, only crossing each bridge once. So finally guys, coming to our last step which is to choose answers. अब दोस्तों हमने अपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस भी रीड कर ली, हमने क्वेश्चंस भी रीड कर लिए, हमने क्वेश्चंस में कीवर्ड्स भी लोकेट कर लिए, उन कीवर्ड्स को हमने पैसेज में ढूंढ भी लिया वो किस सेक्शन में है, उस सेक्शन को हमने रीड भी कर लिया। तो फाइनली अब हमें क्या करना है दोस्तों, अपने आंसर्स ढूंढने हैं। सो हमारा आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। So the residents of Königsberg would traverse the route to find the solution. अब ये आंसर दोस्तों हमने कहाँ से ढूंढा पैसेज में से, ये आंसर दोस्तों हमारा इस लाइन में है। A traditional logic game in the 1700s for the townsfolk of Königsberg was to try to walk around. Walk around का मतलब दोस्तों and traverse का मतलब सेम होता है। So try to walk around the town only crossing each bridge once. अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है the residents of Königsberg would traverse the route to find the solution. किस चीज का solution? A traditional logic game का solution. So इसीलिए our answer is 1 का C. So now it's your turn guys. I want you to find the answers of question number 2 and 3 on your own using the method that I have just taught you. तो दोस्तों अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं and try to find the answers of question number 2 and 3. तो दोस्तों मैं भी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाला हूँ, but first I want you to try them on your own. So how did you go? Did you find all the answers? Let's check together. So the answers are, so coming to our question number 2 guys, which is a number of experts. तो इसमें दोस्तों हमारे कीवर्ड्स हैं number of experts. अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन कीवर्ड्स को या इन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को हमने ढूंढने की कोशिश करनी है अपने पैसेज में से। तो दोस्तों मुझे अपने पैसेज में यहाँ पे दिख चुका है many scientists, जो कि एक सिनोनिम है number of experts का। तो चलिए अब हम इस सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। It was an extraordinarily difficult problem to solve and became of great interest to many scientists who tried their best to find a solution. It wasn't until 1736 when a Swiss mathematician named Leonhard Euler solved the problem. अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो हमारा काफ़ी इजी था, आई एम श्योर आप सबको इसका आंसर ज़रूर मिल गया होगा, बट स्टिल मैं फिर भी एक बार आपको इसका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ई। अ नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फेल टू सॉल्व द कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। तो ये दोस्तों हमने कहाँ से ढूंढा अपनी पैसेज में, तो ये दोस्तों हमारा आंसर फर्स्ट लाइन में ही मेंशन था। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड बिकेम ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू मेनी साइंटिस्ट हु ट्राइड देयर बेस्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी पूरी कोशिश करी इस ब्रिज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट, विच इज व्हाई आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन ई। तो दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन चूज किया था? टेल मी इन द कमेंट्स। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, अ स्विस मैथमेटिशियन नेम्ड लेनहर्ड यूलर। अब दोस्तों इस केस में टोटली आपके ऊपर है कि आप स्विस मैथमेटिशियन को अपना कीवर्ड चूज करते हो या फिर लेनहर्ड यूलर को। मैं दोस्तों इस केस में लेनहर्ड यूलर को चूज कर रहा हूं, तो मैं लेनहर्ड यूलर वर्ड को अब फाइंड करने की कोशिश करूंगा अपनी पैसेज में। दोस्तों लेनहर्ड यूलर नेम हमारा यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड दोस्तों अगर आपने स्विस मैथमेटिशियन अपना कीवर्ड चूज करा था तो वो भी दोस्तों यहीं पे मेंशन है। तो इसलिए अब हम इस सेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
It wasn't until 1736 when a Swiss mathematician named Leonhard Euler solved the problem. He proved mathematically that crossing the same bridge only once was actually impossible. In order to prove his theory, he invented a diagram that later became known as the first network, a revolution for the modern world and the beginning of a branch of mathematics called network theory. तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हुआ? हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ ऑप्शन बी. So a Swiss mathematician named Leonhard Euler helped invent modern day network theory, जो कि हमने ढूंढा है दोस्तों अपनी पैसेज में यहाँ से. In order to prove his theory, he invented a diagram that later became known as the first network. मतलब अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए लेनहर्ड यूलर ने एक डायग्राम इन्वेंट किया जो कि जिसको लोग बाद में जानने लगे बाय द नेम ऑफ नेटवर्क. एंड दोस्तों द नेटवर्क was the नीव of a new branch of mathematics that is called network theory. So which is why our answer to question number 3 is option B. So that was it for today, guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.